नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। रूपेश चौधरी मानव अधिकार आयोग लखनऊ ने दोहरे के खिलाफ छेड़ी मुहिम। पुलिस अधीक्षक जौनपुर डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने तत्काल टीम गठित कार्यवाही के दिए आदेश। डॉक्टर ब्रजेश कनौजिया ने बताया कि दोहरा से मुख्य का कैंसर होता है, जो कि जानलेवा है। मुख्य का कैंसर मुंह छोटा हो जाता है और सूजन आ जाती है। उसके बाद मरीज की कीमो की जरूरत होती है। धीरे धीरे मुंह बंद हो जाता है, मरीज कुछ खा नहीं पाता और कमजोर हो जाता है और मुंह के कैंसर में मरीज को बचने का चांस बहुत कम होता है। दोहरे के खिलाफ मुहिम में सभी लोग मिलजुल कर हिस्सा लें और अपने जिले को दोहरा मुक्त बनाए, जिले को कैंसर से मुक्ति दिलाएं। विवेक सिंह की रिपोर्ट। सर, किस तरह से मुहिम चला रहे हैं आप? सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज ने ये अवसर दिया है मुझे गाइड करने के लिए। तो मेरी जो मुहिम चल रही है इस समय सबसे ज़्यादा दोहरा पे फोकस कर रहा है और संस्था को जो है कई बार लिखित पत्र गया है टाटा मेमोरियल से और मुंबई ट्रामा सेंटर से, और जिस संबंध में ये कहा गया कि जौनपुर के सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे जो है माउथ कैंसर के आ रहे हैं और इस पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। तो जो हमारी टीम है मानवाधिकार आयोग लखनऊ से, उसको मैंने टीम को लगाया हुआ है, जो कि जगह जगह कप्तान साहब से भी मैंने अपनी इस सूचना को दिया है और कप्तान साहब ने इस पर टीम गठित की है एसओजी की, क्राइम ब्रांच की, और भी टीमें कई ऐसी हैं जो लगी हुई है, कार्य कर रही हैं। और जिस संबंध में मैंने कप्तान साहब को आगाह किया कि सर इस प्रकार जो है हमारे जनपद के अंदर बेधड़ल्ले से कार्य हो रहे हैं, इस पर थोड़ा सा जो है आप अपने स्तर से इसको देखें। तो मानवाधिकार की टीम और क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीम लगी हुई है, छापेमारी हो रही है, जगह जगह लोग पकड़े जा रहे हैं, मुकदमा हो रहा है और संगीन धाराओं में जो है उनकी जांच चल रही है। ग्राम प्रधान के स्तर से बहुत से ऐसे जो बाजा क्लब हैं, जो शौचालय हैं और क्रियाशील दिखाए जाते हैं, लेकिन वास्तव में चलते नहीं। उस पर आपकी टीम किस तरीके से कार्य कर रही है? अगर ऐसी सूचना है तो ग्राम प्रधानों से इसकी बात की जाएगी, वीडियो के संबंध में ये जानकारी दी जाएगी सीडीओ साहब को। यदि जिस ग्राम सभा का होगा उसको अभी तो मैं आपके माध्यम से जाना हूँ, तो मैं इस पर भी जांच लगाऊंगा, टीम लगाऊंगा। मैं इसको भी डीएम साहब और सीडीओ साहब से मैं बात करता हूँ, इसकी भी मैं टीम लगाऊंगा और खासतौर पर मैं मानवाधिकार की टीम अपनी लगा करके चेक कराता हूँ कि अगर ऐसी स्थितियाँ पाई जाती हैं तो बेशक कार्रवाई होगी। यूनियन बैंक में केवाईसी कराने जाते काफी लंबी भीड़ लगी रहती, काफी दिनों से परेशान रहती। जी, ब्रांच हमको बता दें, हम उसकी भी टीम लगा के जांच करेंगे। शिकरारा में हो गया, शिकरारा ब्रांच के लिए मुझे कई बार सूचना आ चुकी है, लेकिन अभी आप अगर पत्रकार बंधु के माध्यम से मुझे जानकारी हो रही है तो बहुत जल्दी मैं इसको कप्तान साहब से मैं आज ही कह दे रहा हूँ इसके लिए। बाकी मैं अपनी टीम लगा करके इस पर जांच करवाता हूँ। अगर इस प्रकार से चीजें हो रही हैं तो मैं जरूर उस पर छापेमारी हुई भगोड़ा से, दोहरा लोग पकड़े गए। जी, छापेमारी तो जगह जगह हो रही है, ऐसा नहीं है सिर्फ भगोड़ा की हो रही है। तो जिले के अंदर बहुत सारी टीमें हमारी काम कर रही हैं, जो मानवाधिकार की टीम काम कर रही है, सोची कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो छापेमारी जगह जगह हो रही है और होगी भी, और जहां तक मेरा मानना है वो दोहरा बहुत जल्द मुक्त करेंगे जौनपुर से। अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं रूपेश चौधरी, मानवाधिकार आयोग लखनऊ से। बहुत सारे सेंटर हैं जो नशा मुक्ति केंद्र है, वहाँ पे भी अगर नहीं छूट रहा है तो जा सकते हैं। काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। काउंसलिंग हमें किसी भी तरह किसी भी फॉर्म में डॉक्टरों से मिलके, पब्लिक से मिलके, संस्थाओं से मिलके, आप जैसे लोगों से मिलके, ये सब हमें काउंसलिंग इम्पोर्टेंट है, जिसको हम करके फिर सेवन को बंद कराएं, जिससे ये दूर हो। मैं अपना पढ़ाई जो MS किया हूँ, मैं जबलपुर से किया हूँ। जबलपुर मध्य प्रदेश में आता है। जबलपुर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो केस मैं देखा उत्तर प्रदेश के केस। उत्तर प्रदेश से गए जाके वहाँ पर इलाज कराएं, हमारे यहाँ विभाग में जाके उत्तर प्रदेश में करवा ही रहे हैं। बाकी और स्टेट में और प्रदेश में जाके जौनपुर जिला से और सुल्तानपुर जिला से, बनारस जिला से जाके लोग करा रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर संख्या ज़्यादा है। इलाज करने के लिए जो अभी भैया बता रहे थे कि पब्लिक का यहाँ पर इलाज नहीं हो पा रही है, जौनपुर में ऐसा नहीं है। जौनपुर में इलाज होता है, जौनपुर में इलाज करने के लिए पब्लिक रुकती नहीं है। वो सोचता है कि हमें कैंसर का नाम सुन के दूसरी जगह सेंटर जाना चाहते हैं। वो अच्छी बात है, जाना चाहिए, अच्छी जगह सेंटर जाना चाहिए, लेकिन जहाँ पर इलाज हो रही है तो इलाज कराने के लिए सही टाइम पे तो आते नहीं है। अगर आते भी हैं तो उनकी जो स्टेजेस बहुत हाई हो जाती है, 3-4, और उसके बाद ट्रीटमेंट करने के बाद इसको रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। का ऑपरेशन करने के बाद रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। वो बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद जैसी जगह में ही है, या उससे भी अच्छी जगह जब जाने की बात होती है
अगर उसको कराना है तो हमें अगर यहाँ पर जौनपुर या कहीं भी अगर रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी हो जाती है तो पेशेंट को सर्जरी करने के बाद अगर थेरेपी होती है तो पेशेंट का सक्सेस रेट अच्छा पाएगा। तो इसके बारे में कुछ लक्षण बता दीजिए, स्टार्टिंग लक्षण रहता है जब शुरू होता है पेशेंट का, उसमें गाल पे, जीभ पे पर्पल कलर का, सफेद कलर का, भूरा कलर का, ये सब जीभ में दिखने लगती है और तनाव आने लगता है, सफेद कलर की खिंचाव तनाव। जब लोग बोलते हैं तो ठीक से खुल नहीं पाती है, खिंचाव आती है। इसके बाद जब खाना खाते हैं तो जैसे दाल चावल, नॉर्मल दाल चावल खाएंगे, दाल चावल खाने के बाद उनको ऐसा लगेगा कि इसमें ढेर सारा मिर्चा डाला गया है या ढेर सारा मसाला डाला गया है, क्योंकि रहता नहीं है। वो इसलिए रहती है क्योंकि वो नॉर्मल जो म्यूकोसा रहती है जीभ की या गाल की, वो खत्म होने लगती है। तो अंदर का जो टिश्यू रहती है वो बहुत हाइपर सेंसिटिव होती है, जो नॉर्मल जो तीखा नहीं रहती है चीज़ें, उसको खाने से भी उनको सेंसेशन ज़्यादा फील होता है। तो ये है मेनी ओरल लीको, इसको बोलते हैं ओरल लीकोप्लेकिया। इसलिए कैंसर नहीं रहता है, इसको प्री मैलिग्नेंट कंडीशन बोलते हैं। प्री मैलिग्नेंट कंडीशन में ओरल लीकोप्लेकिया आता है, ओरल इरिथ्रोप्लेकिया आता है, लाइकन प्लैनस बोलते हैं, ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस बोलते हैं। ये सब प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। लाइकन प्लैनस वगैरह ये सब जो होती है बाद में कन्वर्ट हो जाता है कैंसर में। जैसे कि जब ओरल लीकोप्लेकिया होती है उसकी कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस लगभग 3 से 5% होती है। अगर ओरल इरिथ्रोप्लेकिया है तो ये 10 से 15% चांस रहती है इसको कैंसर में कन्वर्ट होने का। उसके पीछे जाती है, इसको ओरोफैरिंक्स बोली जाती है, उसकी कैंसर होती है। ये है सबसे ज़्यादा का जो लैरिंग्स बोलने वाली यंत्री, फिर इसका ओरल कैविटी जो मुंह का जीभ का होता है, इसके बाद होता है ओरोफैरिंक्स जो टॉन्सिल वगैरह एरिया में होती है। फिर बाकी और सब पास में आते हैं महिला वगैरह का। और ये सब होने के लिए जो कॉजेज हैं जिसके कारण होता है सबसे ज़्यादा कैंसर, उसमें सबसे ज़्यादा जो देखी गई है सबसे ज़्यादा वो टोबैको का, दोहरा खाने का है, गुटखा खाने का है, उसके कारण सबसे ज़्यादा की गई। वो 33% तक देखी गई। पूरे 100 अगर केस देखे जाए तो 100 में से 33% टोबैको या गुटखा, पान सुपारी, दोहरा खाने से हुई है। फिर इसके बाद आता है स्मोकिंग। स्मोकिंग का आया है 25% स्मोकिंग से हुआ है। फिर कंबाइंड जो होता है, कुछ दोहरा भी खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो ये दोनों कंबाइंड जो देखे गए हैं वो 28% देखे गए हैं। और फिर आते हैं बाकी सब और सब कॉजेज। तो सबसे ज़्यादा गुटखा, पान सुपारी, दोहरा खाने से हुआ है ओरल कैंसर। फिर आता है स्मोकिंग का, और अगर कंबाइंड कर लिया जाए तो ये थोड़ा सा बढ़ा देता है। एल्कोहलिक से होती है, लेकिन एल्कोहल से मुंह का कैंसर थोड़ा कम होता है, वो पेट का, लीवर का कैंसर ज़्यादा होता है। वो बहुत कम देखे गए हैं, लगभग 4% 5% देखे गए हैं ओरल कैंसर का। वो लीवर वगैरह का कैंसर ज़्यादा देखे गए हैं। जो देखा गया है, हमने बताया कि जो कैंसर कोई नशा नहीं करते हैं उनको पाया गया है, वो 4% तक पाया गया है, 4.4% का। वो कोई नशा ही नहीं किए हैं अभी तक। जितने हमसे जो हमारा सर्वे है, हमने जो सर्वे किया है, ये टोटल हमारी सैम्पलिंग है 90 पेशेंट का हमने सर्वे किया है। 90 पेशेंट में ये सब देखा गया है। जैसे कि माता जी है, माता जी का जो समस्या है, जीभ अपना दिखाइए, बाहर जीभ दिखाइए, जीभ बाहर निकालिए, तो बाहर निकालिए। ये जो जीभ पे देख रहे हैं, ये घाव बनी हुई है। अभी माता जी से हमने पूछा तो बताएं कोई नशा नहीं करती, कभी कोई नशा की नहीं, लेकिन इन्होंने बताया कि मंजन करते। वो मंजन जो है नस मंजन। क्या होता है, आजकल नस मंजन आते हैं मार्केट में, बहुत सारे पाउडर फॉर्म में मंजन देते हैं जिसमें तंबाकू मिक्स रहती है। उसको सेवन करने से जीभ का और गाल का कैंसर होने की संभावना ज़्यादा आ रही है। तो हम पब्लिक को ये जो देखने के हमारा जो कंक्लूजन आया है, कंक्लूजन उसमें जो देखे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो आया है लोगों में, पब्लिक में, ये लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में आई है। जो कम पैसे वाले हैं या कुछ उनको
दूसरे जो लेबरर हैं, काम करने वाले लेबरर हैं, जो अच्छे जगह काम कर रहे हैं, अच्छी काम कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो उनमें कम देखने को मिली है। जो जैसे लेबर वगैरह हैं उनको ये सब थोड़ा सा स्ट्रेस को दूर करता है, तो इसके चक्कर में सेवन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो नशे में रहते हैं, तो नशे में टेंशन थोड़ी सी कम हो जाती है, इसके कारण ये इसका सेवन करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। दूसरी चीज़ होती है पब्लिक का अवेयरनेस नहीं है कि क्या क्या है। जैसे नशे वाले मंजन, माता जी को मैं पूछते रहा कि क्या कोई नशा कभी की, कहीं कभी कोई नशा नहीं की, तो समझ में आ जाता है कभी नशा नहीं है। एक्चुअली इनको ये नहीं पता है कि जो हम मंजन कर रहे हैं वो गलत है। तो हमें ये भी पब्लिक को बताना है कि जो पाउडर फॉर्म में मंजन आ रहे हैं उसको सेवन न करें। सभी बताते हैं कि हमारा पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, अगर हम उसका सेवन नहीं करेंगे तो हम रह नहीं पाते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे फॉर्म हैं, हमें दवाइयाँ आती है, फिजिशियन से मिलके, डॉक्टर से मिलके उसको दवाई का सेवन करें, जिसके कारण। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। आगे होगी फिर मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 इंडिया न्यूज।